80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, यह माना जा रहा है कि उपयोगी पर्यावरण नीतियां व्यापार से लाभ उठाने में सहायक हो सकती हैं, और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि व्यापारिक अवसर और अधिक दिए जाने पर विकासशील देश पर्यावरण सुरक्षा में और अधिक निवेश कर सकेंगे। मेरा यह प्रत्यक्ष अनुभव रहा है कि व्यापार कार्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का सर्वोत्तम उपाय नहीं है। पर्यावरण पर प्रभाव विभिन्न आयामों और विविध कारणों से पड़ते हैं। विश्व पर्यावरण को कौन सी दिशा प्रदान की जाए, यह गेट के विवाद समाधान पैनल के कंधे पर डाल दिया जाए तो यह पर्यावरण के मानक निर्धारित करने का एक प्रतिगामी मार्ग होगा। बल्कि मैं तो यह कहना चाहूँगा कि यह प्रतिगामी ही नहीं बल्कि निरर्थक भी होगा, क्योंकि व्यापार और पर्यावरण के बीच संपर्क की जड़ें सतही मान्यताओं में नहीं पाई जाती हैं, बल्कि ये बहुत गहरी और व्यवस्थित होती हैं। औद्योगिक देश विकासशील देशों से सामाजिक और पर्यावरणीय सहायता प्राप्त करते हैं। यह छद्म सहायता उत्तर में हो रहे ऐसे विकास कार्यों के लिए होती है जो परिभाषा की दृष्टि से सतत विकास नहीं होते। यह स्वतंत्र व्यापार को हास्यास्पद बनाता है। यदि हमें इसे सही स्वरूप प्रदान करना है तो इस सहायता को मान्य बनाया जाए और इसका हिसाब रखा जाए। दक्षिण के लिए कष्टकर आर्थिक गरीबी और पर्यावरण ह्रास मात्र संयोग नहीं है, बल्कि इसका कारण उत्तर की समृद्धि और संपन्नता है। दक्षिण में यह गरीबी और पतन उत्तर की संपन्नता का ही परिणाम है। गरीबी को समाप्त करना सभी के जीवन के लिए आवश्यक है। यदि जीवन के इस मार्ग की बाधाओं को दूर करना है तो हमें व्यापार और पर्यावरण पर आयोजित इस बहस के दिखावे से ऊपर उठना होगा। मेरा यह सहज विकास है कि हम सभी यह जानते हैं कि क्या हो रहा है, परंतु हम में से बहुत से आर्थिक वितंडावाद के कारण चुप रह जाते हैं। हमें यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करना होगा कि पर्यावरण की दृष्टि से व्यापारिक संबंधों को बदलने के लिए जो भी निर्णय किए जाएं वे पूर्णतः रियो सहमति के अनुरूप हों। समूचा विश्व पर्यावरण के प्रति जागरूक है और हम चाहे गरीब हों
या अमीर पर्यावरण पर मंडराने वाली संकट की काली छाया का प्रभाव सभी पर पड़ेगा। दूसरी ओर व्यापारिक संबंध इतने विषम और असंतुलित हैं कि इनसे हानि होगी। धन्यवाद।